पहला तीमुथियुस उसका 5 उसका 17 लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आमीन। बाइबल कहता है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते, बोलिए जो वचन सुनाते और सिखाते हैं, सिखाने में परिश्रम करते हैं, बाइबल कहता है वे 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आप कैसे समझ सकते हैं 2 गुना आदर? इसका मतलब है जब आप जैसे परमेश्वर का आदर करते हैं, आपके अंदर आपके अगुवे के प्रति भी आदर होना चाहिए। जैसे आप अपने शारीरिक माता पिता का आदर करते हैं, बाइबल कहता है कि जो हमारा आदर हमारे आत्मिक अगुवों के लिए होना चाहिए, वो 2 गुना होना चाहिए। जितना हम अपने शारीरिक माता पिता का आदर करते हैं, उससे 2 गुना हमें अपने आत्मिक माता पिता का आदर करना चाहिए। हालेलुया। यह आप अपने खुद के जीवन से समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि हमें किस तरीके का आदर करना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनको लगता है कि एक पास्टर, हाँ ये तो पास्टर मेरे गांव के हैं, हाँ ये तो पास्टर मेरे रिलेशन के हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। और आप कुछ इस तरीके का कि हाँ वो तो मेरे साथ पढ़े हैं, वो तो मेरे दोस्त थे, मेरे पड़ोस के हैं। आप इस तरीके का बोल के और आप इस तरीके का अंगीकार करके आप जो वो परमेश्वर का दास होता है, परमेश्वर का दास ना समझ के आप आदर नहीं करते, परंतु उसी माहौल में रहते हैं जैसे पहला था। जो व्यक्ति परमेश्वर का दास का आदर करता है, उसका भी प्रतिफल है इस धरती पे। आपको पता है पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे, जो राजा होते थे, राजा जो प्रजा को अगुवाई करते थे, प्रजा की अगुवाई करते थे, वो राजा लोग परमेश्वर के दासों का, भविष्यवक्ताओं का आदर करते थे। बड़े बड़े राजा परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं। आज यदि हम किसी ऊंचे पद पे आ गए, हमने किसी गवर्नमेंट जॉब को पा गए, हम कोई एक अधिकारी हो गए, कोई भी हम किसी भी जगह एक ऊंचे पद पे हो गए, हम अपने पास्टर को अपने उस नजरिए से देखते हैं, मैं तो एक बड़ा अधिकारी हूं। इसका मतलब है आप फंसे हुए हैं अभी बंधनों में। आपका पास्टर यदि कुछ भी ना हो, उसके पास कुछ भी ना हो, परंतु जो आपका आत्मिक जीवन के लिए जो मेहनत करता है, जो आपके आत्मिक भोजन की व्यवस्था करता है, उसके प्रति आपके अंदर आदर होना चाहिए। यदि आपके अंदर आदर नहीं है तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आप ऐसे ही जिसको नाम लेके बुलाते हैं, सबको नाम लेके, एक मैन ऑफ गॉड को भी नाम लेके ऐसे ही बुलाते हैं, हाँ फलाने थोड़ा हाथ रख दो, कोई बरकत नहीं होगी। ऐसे हाथ रखेंगे, 10 बार हाथ रखवाओ, पूरे बाल सिर के झड़ जाएंगे, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गंजे हो जाएंगे आप, लेकिन कुछ होगा नहीं आपको। आपको पता है एक जगह यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि जो लोग थे वहां पे कहते थे, अरे यीशु ये तो मैं इसको जानता हूं, ये तो इसके परिवार के लोग मेरे बीच में रहते हैं, इसके बहनें हमारे बीच में रहती हैं, ये तो एक बढ़ई का बेटा है। और बाइबल कहता है वहां पर यीशु ने कोई भी चमत्कार नहीं कर पाया, क्योंकि उनका अविश्वास के कारण। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यवक्ता का अपने देश और नगर को छोड़कर कहीं पर भी निरादर नहीं होता। जहां पे निरादर की परिस्थिति है, वहां पर विश्वास की परिस्थिति नहीं है, और जहां पर विश्वास की परिस्थिति नहीं है, वहां पे छुटकारे की परिस्थिति कभी आ ही नहीं सकती। जब भी आप परमेश्वर की दास की सुनते हैं, आपको जो वचन सिखाते हैं, हो सकता है आपके सामने नॉर्मल टहलते हो, आपके बीच में होकर जाते हो, परंतु जब आप सुनते हैं जो परमेश्वर का दास वचन सिखाता है, उसे आप
परमेश्वर का दास समझ के जब आप आदर करते हैं, उसका प्रतिफल आपके जीवन में 100% आता है यीशु मसीह के नाम में। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 40 से 42 तक, यहां पे यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। 40 पद ही ध्यान से समझे। बाइबल कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है। यीशु मसीह, सब इधर हमारी ओर ध्यान दें, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इसका मतलब जो यीशु मसीह के चेलों के ऊपर विश्वास करता है कि हां ये परमेश्वर का दास है और आप उसकी सुनते हैं, ग्रहण करने का मतलब आप उसका आदर करते हैं, आप उसकी सुनते हैं, जो वो कहता है उसके अनुसार करते हैं। तो बाइबल कहता है कि जब तुम्हें लोग ग्रहण करते हैं तो मुझे ग्रहण करते हैं, और आगे कहता है जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इसका मतलब जब आप एक मैन ऑफ गॉड को, परमेश्वर के दास को ग्रहण करते हैं, वो ताल्लुकात यीशु से हो तो आप परमेश्वर की ओर जाता है, आप यीशु से और परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की दास की नहीं सुनते, इसका मतलब आप यीशु की नहीं सुनते, आप अपने परमेश्वर की नहीं सुनते। जब आप अपने परमेश्वर के दास की सुनते हैं, इसका मतलब आप यीशु की सुनते हैं और परमेश्वर की सुनते हैं। और जो यीशु की सुनता है, जो परमेश्वर की सुनता है, उसके जीवन में उन्नति आने से कोई रोक नहीं सकता।